अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। आज ना हमारी तरफ अभी छुट्टियाँ चल रही हैं। ये मेरे मीठे टोस्ट ना मेरे मियाँ मियाँ ने इतना ऑयल डाल दिया। आज इनको चाय के साथ ये चाहिए था तो मैं ना रख के इनका बना के ना अंडे का तो मैंने कहा मैं आती हूँ। थोड़ी सी चाय उबल जाए फिर मैं टोस्ट अंदर डालती हूँ। मेरे आने से पहले ऐसा कमाल कर दिया है, तीनों डिप करके ना अंदर डाल दिया और ढेर सारे ऑयल में। तो मैं अपने लिए बनाऊँ ना तो मैं बस ना उसके स्प्रे करती हूँ ऑयल की। बच्चों के साथ बनाओ तो वो उनको स्प्रे वाले ज़्यादा ड्राई लगते हैं, वो थोड़ा सा ऑयल में डालती हूँ। मैंने कहा तुसी तो टोस्ट नूं नवा ही लग पे हो। तो खैर 3 मैंने बनाए, 1 मैं खाऊँगी और चीनी भी बहुत ही डल गई थी। बस ना कभी-कभार दिल करता है बच्चों की जैसे चीज़ें खाने का। अच्छा जी, छुट्टियाँ चल रही हैं, मैं बात कर रही थी, बच्चे बड़े बिज़ी हैं। अच्छा जैसे-जैसे बड़े हो रहे हैं ना वैसे-वैसे इनकी क्या कहते हैं मसरूफ़ियत और तरह की हो रही है। तो जिस एरिया में हम रह रहे हैं ना ये क्या कहते हैं स्टार्ट के घर हैं, तो यहाँ ये सहूलत है कि इनकी एक मतलब वोन वैगन कहते हैं इसको ना, मंडे को आती है। तो 3 बजे आते हैं, 7 बजे तक रहती है। वो खाना-शाना रखते हैं अंदर, स्नैक्स बच्चों के रखते हैं, स्पीड्स वगैरह रखते हैं, खिलाते हैं बच्चों को। माएँ भी साथ ही मैं अक्सर वीडियो में दिखाती भी होती हूँ, तो मैं फिर दोबारा आपके साथ शेयर करूँगी ना। तो माएँ भी उधर चेयर्स पे बैठी होती हैं बच्चों के साथ। तो जब छुट्टियाँ होती हैं ना तो वही जो वैगन वाले हैं ना उन्होंने प्लान किया होता है, वो ना ऐसे बच्चों के घरों में या बच्चों के जो भी एज होती है उस हिसाब से उनकी सैर-सपाटे की बनाते हैं प्रोग्राम ना। कि लड़कियों का अलग होता है, लड़कों का अलग होता है। तो वो अब उनका प्लान प्लान जब वो शुरू हो चुका था, तो आफ़िया उनके साथ गई हुई थी। अफ़ान भी गया हुआ था, लेकिन लड़के वाली जो होती है ना ग्रुप, वो लड़कों वाले ग्रुप में गया हुआ था। आफ़िया लड़कियों वाले ग्रुप में जाना था। तो आज उनकी वहाँ पे, तो मैं और मिशाल घर पे हैं। मिशाल ईद से पहले कि मुझे कह रही है अपने शूज़ लेने, तो मैंने बड़ा ना बहाने लगा लगा के उसको टपाया। मैंने कहा आफ़िया अफ़ान के ले लूँ, फिर आपने कौन से ईद पे पहनने हैं? अभी तो छुट्टियाँ चल रही हैं, जब स्कूल खुलने फिर ही आपने पहनने हैं। तो ख़ैर आज आखिरकार ना मैं फड़ी गई फड़ी गई मतलब मैं पकड़ी गई। आप मिशाल ने कहा नहीं अब तो ईद भी गुज़र गई, अब तो मुझे शूज़ ले दे, अब तो स्कूल भी खुलने वाले हो गए। तो शूज़ बड़े महंगे हो गए हैं। बच्चों के जो शूज़ हैं ना वो कॉम्प्रोमाइज़ करते नहीं हैं। सेल वाली चीज़ां तो उन्होंने चुभदियां ने, वो सेल वाली चीज़ों पे जाते ही नहीं हैं। तो ख़ैर उन्होंने मोबाइल पे निकाली होते हैं पिक, मैंने तो ये वाले लेने हैं, मैंने तो वो वाले लेने हैं। तो ख़ैर अब मिशाल की बारी, मिशाल ने जो सोच के गई थी ना, मेरे मुझे वो जो प्राइस बता के गई थी ना, मैं उस हिसाब से गई, तो फिर भी उसमें से मुझे 20-30 यूरो बच ही गए हैं। मैंने कहा शुक्र है। तो जो इसको पसंद आए ना, ऑनलाइन महंगे थे और हालाँकि मार्केट में जाके ना थोड़े महंगे होते हैं, ऑनलाइन सस्ते होते हैं। तो जो इसने पिक निकाल के बैठी हुई थी ना मोबाइल पे, उससे 10-20 यूरो ये कम ही पड़े हैं। तो ख़ैर अभी स्नैप्स में जा रहे हैं, देखिए यहाँ से मिलते हैं कि नहीं मिलते। क्योंकि इनकी ना मुझे समझ ही नहीं आती जूतों की। वही लड़के पहनने होते हैं, पाए होने लड़कियां ने, वही लड़कियों ने पहनने होते हैं। तो यहाँ पे ये जो एरिया ना ये बॉयज़ के, तो मैं इसको बोल रही थी, तो कह रहे थे नहीं मामा सेम ही होते हैं, पहन सकते हैं। तो खैर ऊपर वाला हिस्सा जो ना वो लड़कियों वाला है, बच्चों का मतलब ना। तो हम ऊपर चले गए, मैंने कहा नहीं मुझे ना दिखने में भी लड़कों लड़कों जैसे लग रहे हैं, हम ऊपर चलते हैं, तो वहाँ पे आपका साइज़ हो सकता है मिल ही जाए ना। तो यहाँ पे मैं देख रही थी आफिया अफ़ान के, पिछले दिनों में मैं ईद से पहले लेके गई थी जेडी मार्केट से अफ़ान के शूज़ 119 यूरो के। तो यहाँ पे भी इतने के ही लगे थे, लेकिन कुछ जो ना वो 109 यूरो के भी लगे थे। हालांकि सेम ब्रांड थी, जिसके जैसे एन के ये जो होती ना इस ब्रांड के मैंने लिए थे। तो कुछ जो थे वो 119 के थे, कुछ 109 यूरो के थे। पता नहीं, मैं जब मैंने पहले शूज़ पकड़े तो 109 यूरो में, क्या हाय हाय 10 और में महंगे ले गए महंगे ले गए। लेकिन जब मैं आगे की जाती हूँ तो प्राइस हाई जाती रही है। मैं कहा पता नहीं इनमें क्या क्वालिटी है, किसमें 10 यूरो कम है, किसमें 10 बढ़ गए। ये देखिए जी, अब ये वाले शूज़ हमने लेने हैं। ਮੈਨੂੰ तो सच्ची एवें एवें लगते हैं, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ कमाल है कि भैया स्पेशल शूज़ ने मैं यही लेने ना। अब इसमें मुझे पूछ रही है कि वाइट कौन से हैं और वो ऑफ वाइट कौन से। मैंने वाइट वाले लेने हैं, तो नज़र भी आ रहा है ऊपर कलर जो लिखे भी हुए हैं, तो वो पढ़ रही थी कि प्योर वाइट वाले कौन से हैं। तो ये देखे ना मोबाइल में रख के फ़ोटो बैठी हुई है तो मैंने कहा चलो वाइट मिल गया शुक्र है। तो अब साइज़ पूछने गई थी इसकी, यहाँ से ना साइज़ भी बड़े औखे लभदे ने। यही था कि अल्लाह मियाँ जी आज साइज़ मिल ही जाए, अभी कट्टी कट्टा निकल ही जाए, जो भी चाहिए, फिर बार बार नहीं आया जाता। और ऑनलाइन इसने लिए लेने थे, मैंने तो ऑप्शन दिया था कि आप ना ऑन ले लो उधर से ही ना वेबसाइट से, लेकिन वहाँ पे इसको साइज़ नहीं मिला। ये देखिए,
ये भी एन के लेके 70 यूरो के हैं। तो मैं इसको दिखा रही हूँ, तो मैंने कहा ना लाल पर्चियों वाले के तो तरफ ये देखते भी नहीं है बच्चे, इनको पता नहीं क्यों चुभती हैं ये लाल वाले हैं। तो जब पहनने उस वक्त तो लाल पर्ची थोड़ी हमने लगा के पहननी है, 7 हज़ार ही देनी है, लेकिन वही ना ये ट्रेंड नहीं है, ये आउट ऑफ फैशन हो गए हैं। मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है, हम ऐसे ही कहते हैं। असं भी तो कपड़े हम जदूँ वापसी अपने कपड़े लेने होते हैं पाकिस्तानी, हम भी तो वही देखते हैं ना जो ट्रेंड चल रहा है। तो ये भी वही हिसाब था भाई इन बच्चों का भी, वो उनका अपना एक फैशन है, हमारा अपना एक देसी माहौल है। ये मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे ग्रीन वाले ना, मेरे अफान के अलावा मैंने ले भी लिए थे, फिर भी मेरा दिल कर था अफान के लिए ले लूँ। तो अफान बड़े जूते ख़राब करता है। अब देखें ईद के बाद तो बड़े एहतियात से यूज़ कर रहा है। देखिए कितनी कितनी देर तक अभी स्कूल नहीं खुले, तो देखें अभी ये शुक्र है मिशाल का साइज़ मिल गया, मिशाल पहन के दिखा रही है। तो वो जो साथ वाले पड़े हैं ना जो ब्लैक वाले, अभी तक ये पूरी प्राइस में 139 के हैं या 149 के अभी तक। ये जो ब्लैक इसने पहने हुए हैं, और अब इसने ये वाले लिए हैं। खैर वो जूते ब्लैक वाले भी काफ़ी देर के पहले लिए हुए थे, तो अब उसको ये है कि मैं एक पैर में थक गई हूँ, तो वो भी ख़राब ही हुए पड़े थे। तो खैर शुक्र इसका साइज़ मिल गया। यहाँ से अब हम बाहर निकलेंगे तो थोड़ी सी पेट पूजा करेंगे। भूख लग गई थी यहाँ पे आके ना, तो यहाँ से निकल के थोड़ा सा खाना शाना खाएंगे। यहाँ पे है चिप्स एंड क्या चिप्स एंड चिकन एंड चिप्स इस तरह का है। तो ये ना तुर्किश है, तो हलाल होता है, तो ये बड़ा मज़ेदार भी होता है। तो बच्चे भी आते हैं, तो ये वाले शौक से हम खा लेते हैं, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन होता नहीं है कि तुसी और कुछ खा लो। मौसम थोड़ा सा ठंडा भी चल रहा है, मौसम थोड़ा सा गर्म भी चल रहा है, ऐसे ही है। कभी मौसम कुछ तो कभी मौसम कुछ। माहौल जो है ना वो अभी ठंडा मीठा चल रहा है। ठंडा ठंडा और मीठा मीठा चल रहा है। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं चिकन एंड चिप्स पे। तो आप लोग सुनाएं आपकी, तो खैर मुझे लगता है काफ़ी लोगों की साइड पे तो छुट्टियां वैसे ही ख़त्म हो चुकी हैं। हमें तो वैसे भी एक हफ़्ता लेट ही हुई थी, तो एक हफ़्ता लाजमी बात हमारी आ गई। एक हफ़्ता लेट ही हमारे स्कूल खुलने हैं। तो अब ये जो लास्ट वीक जा रहा है, शुक्र करेंगे स्कूल खुलेंगे, नॉर्मल जो रूटीन है ना वो शुरू हो जाएगी बच्चों के साथ। बच्चे तो बड़े इंजॉय करते हैं, लाजम लेट सोते हैं लेट उठते हैं। मुझे इतनी होता है सुबह जब मैं उठती हूँ ना, यकीन करे किचन इतना होता है ना, बर्तन का सिंक जो है ना भरा होता है, होते तो अंदर ही हैं, लेकिन वही ना रात को लेट सोते हैं सारे, और खाते पीते सो जाते हैं, और बर्तन जो है ना वो पड़े होते हैं। मैं हालांकि साफ़ सुथरा किचन करके सोती हूँ, तो जब सुबह उठती हूँ ना वैसे वैसे मैं नीचे आती हूँ, तो मुझे समझ आ जाती है कि किचन फुल है। तो यहाँ पे मैं अरीना मार्केट है, अरीना है ना, हाँ अरीना मार्केट है, तुर्किश मार्केट है। ये भी बड़ी अच्छी लाडन है, कपड़ों का मिक्स ही है ना, या ये वाला मिक्स ही है कि जूते कपड़े बर्तन हर किस्म की चीज़ें एक जगह से आपको मिल जाती हैं। ये बड़ी अच्छी हमारे लोगों के लिए ना, बड़ी अच्छी है देसी सी। एक तो वैसे भी सस्ती है, मतलब कि आपको एक जगह पे सारी चीज़ें मिल जाती है। अगर आपने नहीं भी कुछ लेना, फिर भी आपको विंडो शॉपिंग टाइप जो आंखें ठंडे करने, मैं तो कहती थी ना आज मैं मार्केट जा रही हूँ आंखें ठंडे करनी, मेरी मियाँ कहती ऐ कि तू ऐ कि कहनी आंखें ठंडे करनी है। उनको ये होता है पता नहीं ठंडा पानी में डाल के आंखें ठंडी करनी चाह रही हूँ। मैंने कहा ये इसका मतलब होता है कि मैं आपके पैसे नहीं लगाने जा रही, मैं वैसे चीज़ें देखने जा रही हूँ शोधों की तरह, बच्चों की तरह। तो नहीं दिल करता कभी एक बार लेने को। तो अच्छा यहाँ पे ना 2 पीस लिया है मिशाल ने रेड कलर का, शायद मैं आपको आगे जाके दिखाऊँ, मुझे लगता है नज़र नहीं आना। तो 2 पीस जो होते हैं ना सेम ट्राउज़र, वो जो होती है शर्ट्स वगैरह वो लॉन्ग होती है। तो आगे स्कूल भी खुलने वाले हैं, वो इसने लिया है, सेल में लगाए हुए थे 12 यूरो का, इसको अच्छा लगा इसने ले लिया। तो मैं ना इनको सोचा था कि छुट्टियों में मैं ना प्राइमार्क में जाऊंगी या ऑफ्ट मार्क में ना, लास्ट गर्मियों में हम गए थे ऑफ्ट मार्केट है दे फ्रैंकफर्ट के पास, वहाँ पे ना बच्चों के कपड़े बड़े अच्छे मिल जाते हैं स्कूल वगैरह पहनने के लिए ना। 2 पीस होते हैं, क्लाइड होते हैं, तो अच्छे भी होते हैं, ट्रेंडी भी होते हैं। तो जाया ही नहीं गया, इतनी बिजी लाइफ हो गई है। मैंने बोला ना कि बच्चों के अपनी इतने लंबे लंबे प्लान है, पूरे वीक छुट्टियों के उन्होंने वो, मैंने जो पहले बात की थी वहाँ पे उनकी लिस्ट आ जाती है ना, तो उन्होंने वहाँ पे पैसे दिए होते हैं, किसी ने 2 यूरो एज के हिसाब से। तो बच्चों की अपनी एक होता है, फिर ये होता है कि चलो जिसमें वो मज़ा ले लें वही काम कर लेते। मैं तो चलो शॉपिंग का या बच्चों के कपड़े का, मुझे बेटियों के कपड़ों का होता है कि स्कूल जाने के लिए ना थोड़ा सा कपड़ों का ढूंढना मुश्किल होता है, कि लंबी शर्ट्स वगैरह हों, खुले ट्राउज़र हों, यूनिफॉर्म नहीं ना, यूनिफॉर्म हो तो फिर तो कोई मसला ही नहीं ना, फिर तो स्यापा ही ख़त्म हो जाए।
कसम यूनिफॉर्म लग जाए ना जर्मनी में तो क्या ही बात हो जाए, टेंशन ही ख़त्म हो जाए। नहीं तो डेली बेस पे ना बच्चों के कपड़े निकालने, ये नहीं पहनना वो नहीं पहनना, इतनी फोला फाली करनी पड़ती है ना कपड़ों के लिए। रात को जब सुबह के लिए निकालने होते हैं पसंद ही नहीं आते, ये शर्ट्स नहीं पहननी वो नहीं पहननी। यूनिफॉर्म हो तो फिर तो पता है ना इनको ये जो नखरे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अल्लाह करे इनके कि दिमाग में कोई चीज़ डाल दे कि यूनिफॉर्म ला दो। मुझे लगता है जब तक मेरे बच्चों ने पढ़ लेना तब तक इनके दिमाग ऐसे रहने। तो चलें जी, बस स्टॉप मैं और मिशाल वहाँ पे आए हैं, अफान साहब भी वहाँ पे पहुँच गए हैं, आफिया भी वहाँ पे पहुँच गई है। सारे हम इकट्ठे हो गए हैं, कुदरती हम इकट्ठे हो गए हैं, कोई फ़ोन शोन नहीं किया। तो चले जी, यहाँ पे ना मैं उनको खाने शाने का पूछ रही थी कि खाना खा लिया है, तो कह रहा है हाँ जी। तो चलें यहाँ पे मुझे दे इजाज़त, कल वापस आऊँगी इंशाल्लाह ताला। घर चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।